हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शालो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शालो एकेडमी पे स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे लूसेंट बुक ऑब्जेक्टिव का चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 2 जो है संगम काल। ये चला था 1 री से 3 री सदी ईसा पूर्व तक। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वाचेर शासक कौन था जिसने कार्नेगी पत्नी के मंदिर का निर्माण कराया था? तो वह सेन गुट्टुवन थे। क्वेश्चन नंबर 2 है तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? यह जैन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 है तमिल भाषा का मणि मेकलई नामक ग्रंथ किससे संबंधित है? तो यह बौद्ध धर्म से। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो यह तोल्काप्पियम मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 5 देख निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो यह कदम्ब का। क्वेश्चन नंबर 6 है संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? तो यह कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 7 है तोलकाप्पियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। क्वेश्चन नंबर 8 है धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? यह तमिल भाषा में। क्वेश्चन नंबर 9 है किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो यह पांडु। क्वेश्चन नंबर 10 है किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो यह मामूलनार ने। क्वेश्चन नंबर 11 है सुमेलित कीजिए। सूची प्रथम में राज्य है, सूची द्वितीय में राज्य चिन्ह। चेर का राज्य चिन्ह धनुष, चोल का राज्य चिन्ह बाघ और पांड्य का राज्य चिन्ह मछली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 12 है सुमेलित कीजिए। सूची प्रथम में पुस्तक, सूची द्वितीय में लेखक। तो तोल्काप्पियम का तोल्काप्पियर और शिल्पाधिकारम का इलांगो अडिगल और मणि मेकलई का शीतलय सतनार और जीवक चिंतामणि का चिरुतकदेवर। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं सुमेलित कीजिए। सूची प्रथम में क्षेत्र और सूची द्वितीय में अर्थ। तो कुरिंजी का अर्थ है पहाड़ी, पालई का अर्थ है मरुभूमि निर्जन स्थल, मुल्लाई का अर्थ है जंगल, मरुदम का अर्थ है कृषि भूमि, नेवुल का अर्थ है तटीय प्रदेश। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं सुमेलित कीजिए। सूची प्रथम में संगम, सूची द्वितीय में अध्यक्ष। प्रथम संगम, इसके अध्यक्ष अगस्त्य हैं। सूची द्वितीय में द्वितीय संगम, इसके अध्यक्ष अगस्त एवं तोल्काप्पियर हैं। तृतीय संगम नकीरर हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कपाटपुरम या अलवय में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो यह तोल्काप्पियम है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? अगस्त्य को। क्वेश्चन नंबर 17 स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट अगस्टस दरबार में 20वीं ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? तो यह पांड्य नरेश ने। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या
मुप्पाल को कहा जाता है? तो यह तमिल भूमि का बाइबल है। क्वेश्चन नंबर 19 है, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? तो यह शिल्पद्दिकारम को। क्वेश्चन नंबर 20 है, तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? तो यहाँ मणि मेकलई को। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों, पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? तो यह कारिकाल ने। क्वेश्चन नंबर 22 है, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो यह चेर का। क्वेश्चन नंबर 23 है, किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? यह कावेरी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 24 है, सुमेलित करें। सूची प्रथम में राज्य है और सूची द्वितीय में प्रख्यात शासक है। चेर के सेनगुट्टवन, चोल के शासक हैं कारिकाल, और पांड्य के शासक हैं नेडू जेलियन। इसका दोस्तों राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, पीलनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? तो यह कोलचय से। क्वेश्चन नंबर 26 है, गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था? यह वीर कल नाडुकुल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? तो यह स्कंद या कार्तिकेय के। क्वेश्चन नंबर 28 है, संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो यह राजा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पश्चिम तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये देखिए, पहले में कोरकै, दूसरे में पुहर, तीसरे में तोरडी और चौथे में मुसीरी। तो दोस्तों इसका राइट हो जाएगा तीसरा और चौथा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, महाकाव्य शिल्पादिकारम किससे संबंधित है? तो यह कथानक में जैन तत्व से। क्वेश्चन नंबर 31 है, मणि मेकलई के लेखक कौन है? तो यह शीतलय सतनार है। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्राचीन दक्षिण भारत के संदर्भ में कोरकई, पूम, पुहर और मुचिरी किस रूप में सुविख्यात थे? तो यह पंतन। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम कविताओं में यथावर्णित वट्ट किरुतल की प्रथा को स्पष्ट करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, युद्ध में पराजित राजा का आमरण अनशन कर अनुष्ठानिक मृत्यु वरण करना। दोस्तों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।